दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, किसी भर्ती संबंधित कोई भी जानकारी होती है तो आपको रियल ऑथेंटिक ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट यूट्यूब चैनल के माध्यम से दी जाती है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लो ना, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहेंगे। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। शुरुआत करेंगे सबसे पहली अपडेट को लेकर। जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर आज नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर धरना प्रदर्शन रखा गया था, जो कि अब खत्म हो चुका है। खत्म होने के बाद क्या अपडेट निकली उस पर बात करेंगे। साथ ही साथ यूपी टीजीटी पीजीटी के 16,730 पदों पर शिक्षक भर्ती को लेकर बात करने वाले हैं। और भी कई अपडेट हम कवर करें, तो चलिए पहले बात कर लेते हैं प्राथमिक शिक्षक भर्ती के धरना प्रदर्शन के बारे में। कल की तारीख में योगी सरकार के माध्यम से नए शिक्षा सेवा चयन आयोग को लेकर कैबिनेट के माध्यम से तो मंजूरी दे दी गई, लेकिन अभ्यर्थी इस बात को लेकर ज़्यादा खुश नहीं हुए, क्योंकि आप जानते हैं कि छात्रों का मुद्दा नया शिक्षा सेवा आयोग का नहीं, नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती का है। नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर आज एक बार फिर से अभ्यर्थियों के माध्यम से धरना प्रदर्शन करके सरकार तक अपनी आवाज़ पहुंचाने का प्रयास देखने के लिए मिला, जिससे कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो 5 सालों से सरकार बार बार यूपी टेट करवाती है, बीएड करवाती है, डीएलएड करवाती है, लेकिन अगर कुछ नहीं आता तो नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती का विज्ञापन। इन्हीं तमाम मांगों को लेकर सुबह 11 बजे से धरना प्रदर्शन शुरू हुआ। जिसमें हजारों की संख्या के अंदर अभ्यर्थी बैनर तख्ती लेकर पहुंचे हुए थे अलग अलग मुद्दों को लेकर, चाहे वो अगर बात की जाए प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर, एलटी या टीजीटी पीजीटी, अलग अलग मुद्दों के बारे में। लेकिन उसके बाद क्या देखने के लिए मिला, उसकी जानकारी अब आपको यहां से मिलेगी। उत्तर प्रदेश में नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती के विज्ञापन को लेकर, साथ ही साथ अगर बात की जाए यूपी टीजीटी पीजीटी को लेकर, आज हुए धरना प्रदर्शन को लेकर अपनी जो मांगों से संबंधित ज्ञापन था वो यहाँ पे सरकार को सौंपा गया। सरकार ने क्या कहा वो मैं आपको आगे बताता हूँ, लेकिन उससे पहले आप ये देख लें। जैसा कि आपको देखने के लिए मिलेगा कि रोजगार की मांग को लेकर प्रदर्शन करे अभ्यर्थियों के माध्यम से घंटों चले प्रदर्शन के बाद से प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन देकर प्रशासन को दिया गया, जिसमें मुख्यमंत्री को प्रेषित ज्ञापन में मांग की गई कि नए शिक्षा सेवा चयन आयोग को हर हाल में मानसून सत्र के अंदर पारित कर दिया जाए। साथ ही साथ जो टीजीटी पीजीटी विज्ञापन निकाला गया है 4,163 पदों के लिए, उस विज्ञापन के अंदर 16,730 पदों को जोड़कर तथा तदर्थ शिक्षकों के पदों को भी शामिल किया जाए। अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश की प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर, तो उसके बारे में छात्रों के माध्यम से बताया गया कि प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर 1,26,000 से ज़्यादा टीचर्स के पद खाली हैं। राजकीय विद्यालय, जिसको हम एलटी ग्रेड के नाम से जानते हैं, उसके अंदर इसके अलावा प्रवक्ता की बात की जाए तो इनके अध्याचन भी मिल चुके हैं, लेकिन भर्ती के नाम पर सिर्फ छात्रों को इंतजार करना पड़ रहा है। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की परीक्षा की तैयारी करने वाले या फिर 50,000 से ज़्यादा पदों पर आने वाली पुलिस भर्ती को लेकर भी अभ्यर्थियों के माध्यम से लगातार मांग की गई, लेकिन इन भर्तियों के विज्ञापन जारी न करने से लगातार युवा परेशान हो रहे हैं और ओवर एज भी हो रहे हैं। इन्हीं तमाम मांगों को लेकर आज के धरना प्रदर्शन को लेकर अंत में ज्ञापन सौंपते हुए मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को फिर उसके बाद में अपना जो धरना प्रदर्शन है वो समाप्त कर दिया गया। अब उत्तर प्रदेश सरकार की या फिर अधिकारी या प्रशासन के माध्यम से क्या बयान दिया जाता है उसको आप अवश्य सुन लें। धरना प्रदर्शन करने वाले छात्रों के माध्यम से आज संघर्ष को लेकर जो शुरुआत की गई थी उसमें उनको जीत तो मिलेगी, लेकिन कितना समय लगेगा इसका इंतजार है। आज उनके माध्यम से जो मांग की गई थी 16,730 पदों के लिए और 1,26,355 नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती पदों को भरने के लिए, इस पर प्रशासन के माध्यम से बयान दिया गया कि उनकी जो भी मांगें हैं वो सरकार के सामने रखी जाएंगी। उच्च अधिकारियों से मुलाकात करने को लेकर भी बताया गया। साथ ही साथ आश्वासन दिया गया कि आगामी मानसून सत्र के अंदर जो भी यहाँ पे आप सभी से संबंधित मुद्दा है उसको पारित कराने के लिए या उसको पास कराने के लिए भी यहाँ पे सरकार से बात की जाएगी, जिससे कि जो छात्रों की मांगें हैं वो पूरी हो सकें। अब देखना ये होगा कि सरकार के इस प्रकार के आश्वासन
प्रशासन के माध्यम से कही गई बातें कितनी सही होती हैं या कितनी नहीं, लेकिन धरना प्रदर्शन के माध्यम से छात्रों ने अपनी मांग उठाई थी। अब अधिकारी या सरकार कुछ काम ना करें तो क्या ही कह सकते हैं, क्योंकि छात्र तो प्रयास करें, चाहे वो ट्विटर के माध्यम से हो, धरना प्रदर्शन के माध्यम से, लेकिन सरकार ने आश्वासन दिया है, यानी कि प्रशासन ने आश्वासन दिया है। अब पूरा करेंगे कि नहीं वो उन पर डिपेंड करता है, लेकिन अभ्यर्थी लगातार इसी प्रकार के धरना प्रदर्शन करते रहे तो निश्चित तौर पर सरकार पर दबाव बनेगा और आने वाले समय के लिए नई प्राइमरी और टीजीटी पीजीटी के लिए अच्छी खबर। लेकिन अच्छी बात यह है कि नई प्राइमरी शिक्षक भर्तियों या फिर यूपी टीजीटी पीजीटी, इन तमाम मुद्दों को लेकर अब अभ्यर्थी एकजुट हो रहे हैं, एकजुट होकर अपनी मांगों को रख रहे हैं। इससे बेनिफिट ये होगा कि सरकार के लिए अगर ये अभ्यर्थी आपस में न लड़कर सीधा सरकार से लड़ेंगे तो उनको ज़्यादा सफलता मिलने की उम्मीद होगी। आज धरना प्रदर्शन करने वाले अभ्यर्थियों के अंदर अलग अलग भर्तियों के अभ्यर्थी शामिल थे, चाहे वो यूपी टीजीटी पीजीटी, नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती या फिर इसके अलावा पुलिस भर्ती और भी अलग अलग मुद्दों को लेकर। फिलहाल आश्वासन के साथ धरना प्रदर्शन तो समाप्त हो गया, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि ये आश्वासन सरकार हमेशा देती रहती है, अधिकारी देते रहते हैं, लेकिन जब तक विज्ञापन नहीं आ जाता तब तक आप लोगों को एकजुट होकर अपनी मांगें उठानी होंगी, चाहे वो ट्विटर के माध्यम से हो या धरना प्रदर्शन के माध्यम से। तो फिलहाल आज की अपडेट को लेकर ये हो जाती है धरना प्रदर्शन के बारे में। अब बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट को लेकर, जो कि संबंधित है एडेड जूनियर, इसके अलावा 69,000 शिक्षक भर्ती के बारे में। एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर हाईकोर्ट के माध्यम से आए हुए आदेश के बाद से उम्मीद थी कि या तो भर्ती शुरू हो जाएगी या किसी और दिशा में चली जाएगी, लेकिन ना तो भर्ती शुरू हो रही है और ना ही किसी और दिशा में जा रही है। जहां पे खड़ी हुई थी वहीं पे चुपकी हुई है। अब एक बार फिर से अभ्यर्थियों के माध्यम से एडेड जूनियर को लेकर धरना प्रदर्शन करने की तैयारियां की जा रही हैं और छात्रों का कहना यह है कि ये कुछ धरना प्रदर्शन अब अंतिम धरना प्रदर्शन होंगे। अगर छात्र यहाँ पर सपोर्ट नहीं करते हैं तो एडेड जूनियर को भूलना ही पड़ेगा। फिलहाल देखना ये होगा कि एडेड जूनियर को लेकर होने वाले लखनऊ धरना प्रदर्शन के अंदर कितनी बड़ी संख्या में अभ्यर्थी जाते हैं, लेकिन एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के लिए ना तो सरकार की तरफ से कोई अच्छी खबर दी जा रही है और ना ही इसके अलावा आयोग के माध्यम से और सरकार की तरफ से। बात कर लेते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती के संबंध में जारी 2 अपडेट को लेकर। 69,000 शिक्षक भर्ती चयन सूची से संबंधित मामला डबल बेंच में जा चुका है और डबल बेंच के अंदर अब इस मामले को लेकर सुनवाइयां जारी हैं। उसी के संबंध में अगली सुनवाई आपको कल की तारीख में देखने के लिए मिलेगी 3 अगस्त 2023 को, जो कि मामला लगा हुआ है बेंच ID 3219 सीरियल नंबर 389 पर। बहुत ज़्यादा नीचे है, लेकिन मामले की सुनवाई के लिए जल्दी जजेस के माध्यम से लिस्टेड भी किया जा सकता है अगर कोई रिक्वेस्ट करता है तो। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि कल 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण मुद्दे को लेकर सुनवाई होने वाली है। अगर कोई अपडेट निकलेगी तो आपको अवश्य दे दी जाएगी, नहीं होगी तो नहीं दी जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।